Hello students, I am Asmanaz and welcome to the Department of Bioinformatics and Computational Biology. Today's lab session will be on protein structure visualization. In the learning outcomes of today's lab session will be you will be able to learn about the useful commands to analyze the structure in PyMol. And secondly, you will be able to create images of the three-dimensional structure of proteins using commands, and you'll be able to save the publication quality images of the 3D structures of the proteins using different commands. For that purpose, first you have to launch the PyMol in your computer. सो PyMol को लॉन्च करने के लिए लास्ट लैब सेशन में लैब 12 में आपको दिखाया गया था कि आपने आइकन पे क्लिक करना है, डबल क्लिक करना है PyMol के, एंड देन आपके सामने इस तरह की एक PyMol व्यूवर विंडो आपके पास आ जाएगी और PyMol इंटरफेस आपके पास आ जाएगा। एंड देन उसमें आपने लोड करना है PDB फाइल को जो आपने ऑलरेडी डाउनलोड की होगी RCSB PDB रिपोजिटरी से। So for that purpose, first go to File and then File पे क्लिक करने के बाद आपके पास एक ड्रॉप डाउन मेन्यू आ जाएगा, ठीक है। उसमें आपने ओपन पे क्लिक करना है एंड देन ओपन पे क्लिक करने के बाद आपको you will be redirected to the directory where your 3D structure is located। तो वहाँ से आपने अपने 3D स्ट्रक्चर को क्लिक करना है, ठीक है। सेलेक्ट करने के बाद देन ओपन पे क्लिक करना है और आपका जो PDB स्ट्रक्चर है वो लोड हो जाएगा, ठीक है। PDB स्ट्रक्चर को लोड करने के बाद आप इसको मैनिपुलेट कर सकते हैं, ठीक है, बाय यूजिंग माउस। जो माउस का लेफ्ट क्लिक होता है, लेफ्ट क्लिक बटन, ठीक है, उस पर आप जब क्लिक करेंगे तो ड्रैग अप एंड डाउन करेंगे तो आपका जो 3D स्ट्रक्चर है वो जूम इन एंड जूम आउट होगा। तो लेफ्ट ड्रैग करेंगे, ठीक है, जूम इन हो जाएगा और फिर आप उसी तरीके से लेफ्ट पे क्लिक करके एंड देन ड्रैग आउट करेंगे, ड्रैग डाउन करेंगे तो वो जूम आउट हो जाएगा, ठीक है। और इसी तरीके से आप जब रोटेट करने के लिए आपको क्या करना है कि जो राइट क्लिक है, ठीक है, उस पर क्लिक करके आपने जो ऑब्जेक्ट है अपना इसको रोटेट करना है, ठीक। तो जो भी आपको इसकी पॉसिबल पोजीशन आपको चाहिए वो उसमें आप उसको प्लेस कर सकते हैं अपने PyMol व्यूवर विंडो में। एंड देन प्लेसमेंट आती है, ठीक है, कि आपके पास जो PyMol व्यूवर विंडो है, एज यू कैन सी द सेंट्रल एरिया ऑफ द PyMol इंटरफेस इज द PyMol व्यूवर विंडो। तो इसकी प्लेसमेंट को भी करने के लिए कि आप इस सेंट्रल एरिया में कहीं भी इसको प्लेस कर सकते हैं। जो आपका जो स्क्रॉल बटन है इस पे क्लिक करके और इस ऑब्जेक्ट को ड्रैग कर सकते हैं आप कहीं पर भी। एंड देन आपके पास आ जाता है 2 इनपुट मेथड्स होते हैं। एक आपके पास इंटरनल GUI एंड एक्सटर्नल GUI। एक्सटर्नल GUI आपके पास ये कमांड लाइन है जिसमें मेन्यू बार भी है, एंड देन इंटरनल GUI आपके पास जो ऑब्जेक्ट पैनल आता है, सिलेक्शन टूल आते हैं, आपके पास ये है। तो एक्सटर्नल GUI में हमने कमांड प्रॉम्प्ट यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, टू मैनिपुलेट द स्ट्रक्चर। और जो इंटरनल GUI है इसमें भी हम इसी तरह से स्ट्रक्चर को मैनिपुलेट कर सकते हैं। इसमें सिर्फ ये डिफरेंस है कि इसमें जो विजुअल इंटरफेस है आपके पास अवेलेबल है। जैसे कि अब इसमें हमने स्ट्रक्चर को कलर डिफरेंट देना है, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, कलर पे सेलेक्ट किया, ठीक है, सेलेक्ट करने के बाद स्पेक्ट्रम पे करेंगे। स्पेक्ट्रम पे करने के बाद जो रेनबो हम सेलेक्ट कर लेंगे, स्पेक्ट्रम रेनबो देंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास ओवरऑल जो डिफरेंट इसमें ग्रुप्स हैं, ये अल्फा हेलिसेस हैं, बीटा शीट्स हैं, इसको डिफरेंटली कलर कर देगा। देन उसके बाद आपने कमांड लाइन, अब आपको विजुअल इंटरफेरेंस जो इंटरफेस है उसका आइडिया हो चुका है। तो अब इसमें हम क्या करेंगे कि अब हम कमांड लाइन की तरफ जाएंगे, ठीक है, कि उसको किस तरह से यूज़ करना है PyMol में। कमांड लाइन में सबसे पहले आपने ये वाला जो कमांड है, जो कमांड लाइन है, ठीक है, इस एरिया में आपको क्लिक करना है तो और आप करेंगे शो सरफेस। ये एक
कमांड है, ठीक है, शो सरफेस करेंगे। शो सरफेस में क्या होगा कि इस कमांड से जो आपका जो स्ट्रक्चर है 3D स्ट्रक्चर जो आपको सामने अभी नज़र आ रहा है स्पेक्ट्रम रेनबो कलर में, इसका जो सरफेस ओवरऑल वो कवर हो जाएगी जस्ट लाइक दिस। अब इस सरफेस के बीनीथ एक 3D स्ट्रक्चर है जो कि ये वाला है, ठीक है। तो शो सरफेस कमांड क्लिक करने के बाद आपके पास ये सरफेस आ जाएगी। अब इस सरफेस का आपने अगर कलर भी चेंज करना है तो वो आप कलर चेंज कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस कमांड, ठीक। सेट सरफेस अंडरस्कोर कलर कॉमा सियान एंड देन कॉमा एंड स्टैटिक। स्टैटिक जो एंड पे लगाते हैं इसका मतलब ये है कि जो आपका जो पूरी सरफेस है उसका कलर सियान हो जाए, ठीक है। इस सियान की जगह आप अगर रेड करना चाहते हैं या ब्लू करना चाहते हैं आप वो भी कर सकते हैं। तो फिलहाल सियान किया है तो ये सारे के सारे कलर जो पहले डिफरेंट कलर्स थे वो अब सियान में आ गए हैं। अच्छा, अब क्वालिटी अब आपने सरफेस तो असाइन कर दी है, ठीक। सरफेस असाइन करने के बाद आपके पास एक क्वालिटी का आता है कि आपका जो इमेज है या 3D स्ट्रक्चर है उसकी इमेज आपको हाई क्वालिटी की चाहिए, ठीक है। तो हाई क्वालिटी की इमेज के लिए आपने एक और कमांड यूज करनी है, दैट इज सेट सरफेस अंडरस्कोर क्वालिटी कॉमा 1। ये जो है वो 0 to 1 होनी चाहिए और 0 to 2 भी कर सकते हैं, यानी 1 और 2। तो उसकी क्वालिटी पे फर्क पड़ता है। एंड देन यू हैव गॉट द ट्रांसपेरेंसी, ठीक है। सरफेस की जो बीनीथ द सरफेस जो हमारे पास 3D स्ट्रक्चर है ये हमें कैसे नजर आता है, बाय यूजिंग जस्ट सिंपल दिस कमांड सेट ट्रांसपेरेंसी कॉमा 0.6। ये भी हमारे पास 0 to 1 होनी चाहिए रेंज में। तो अगर 0.2 होगा तो हमारे पास ये जो सरफेस है ये थोड़ी डार्क होगी और हमें जो 3D स्ट्रक्चर है ये अल्फा हेलिसेस बीटा शीट से हमें क्लियरली नज़र नहीं आएंगे। जैसे जैसे हम 1 के करीब जाएंगे वैसे वैसे हमारे पास ये जो स्ट्रक्चर का जो ट्रांसपेरेंसी है वो इंक्रीज होती जाएगी। तो अभी हमने रखा है लेवल 0.6। तो एज यू कैन सी द स्ट्रक्चर बीनीथ दिस सरफेस इज नाउ क्लियरली विजिबल। अब हमारे पास जब पब्लिकेशन क्वालिटी की इमेजेस होती हैं उनमें मोस्टली जो बैकग्राउंड होता है वो वाइट यूज़ होता है। तो पाइमोल में बैकग्राउंड को वाइट करने के लिए हम जाएंगे डिस्प्ले में, जो मेन्यू बार में डिस्प्ले लिखा हुआ है वहाँ पे उस कैटेगरी में जाके आपने क्लिक करना है बैकग्राउंड पे एंड देन वाइट पे। तो आप इसको इस तरह से इसको फॉलो करेंगे इन स्टेप्स को, देन आपका जो पिक्चर का बैकग्राउंड है, सॉरी 3D स्ट्रक्चर का जो बैकग्राउंड है वो वाइट कलर में आ जाएगा। अब पिक्चर की जो क्वालिटी है उसको और हाई बनाने के लिए, हाई क्वालिटी डिफाइन करने के लिए कुछ फर्दर स्टेप आपको करने होंगे, ठीक है। फर्स्ट स्टेप आपके पास सेट एंटियलाइज होता है, तो उसको आपने एंटियलाइज बेसिकली क्या है, दैट इज अ ग्राफिकल टेक्निक्स दैट इज यूज्ड टू स्मूथ द एजेस, ठीक है, ऑफ द प्रोटीन स्ट्रक्चर। तो उसमें जो पिक्सेल्स जिन इमेजेस में होते हैं तो उस केस में सेट एंटियलाइज करते हैं। एंटियलाइजिंग से जो एजेस होती हैं इमेज की वो प्रॉपरली क्लियर हो जाती हैं और वो उसकी स्मूथनेस उसमें इंक्रीज हो जाती है। सेट एंटियलाइज को एक्टिवेट करने के लिए आपको ये कमांड यूज करनी है, सेट एंटियलाइज कॉमा 1, ठीक है। सेट एंटियलाइज 1 करने के बाद देन यू हैव टू रेंडर द इमेज। रेंडर करने से क्या होगा कि आपकी इमेज हाई डेफिनेशन या हाई क्वालिटी इमेज बन जाएगी, उसमें कन्वर्ट हो जाएगी। तो उसको करने के लिए आपने करना है रे 1200 to 720। ये 720 px की आपके पास इमेज आ जाएगी। इसमें हाइट एंड विड्थ होते हैं, ठीक है। और उसके आपने ये कमांड यूज करने के बाद अब इमेज को सेव करना है। हाई क्वालिटी की इमेज आपके पास आ गई है, ये इट विल टेक सम टाइम टू रेंडर द इमेज एंड आफ्टर दैट यू हैव टू सेव द इमेज बाय क्लिकिंग ऑन फाइल, एक्सपोर्ट इमेज एज एंड देन save it as in PNG format and your image will be saved. Thank you. This is all for today's lesson.